डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताएंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसी पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो लेट अस सी, चलिए देखिए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ लिख दे रहा है ब्रैकेट में INT का मतलब इंट्रोगेटिव, शॉर्ट में लिख रहा है, और NEG का अर्थ है निगेटिव, ये भी शॉर्ट में लिख रहा है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इसका अर्थ ये हुआ, इसकी मीनिंग ये हुई कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये आपको हम बताएंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक एक करके इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स हैं, आई से लेके नेम तक, आई, वी, यू, दे, EN का अर्थ है प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, SN इसका अर्थ है सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, ही, शी, नेम। तो एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में, तब उसका आपको पैसिव वॉइस बताएंगे और हिंदी मीनिंग के साथ। हम आपको एक्टिव वॉइस की भी हिंदी मीनिंग बताएंगे और पैसिव वॉइस की भी हिंदी मीनिंग बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो ध्यान से देखिए, will I have eaten a mango। ये भी है प्लस will I have not होगा, क्योंकि निगेटिव है ना, यहाँ नॉट जोड़ दीजिए, नॉट। तो एक्टिव वॉइस प्लस इंट्रोगेटिव NEG निगेटिव सेंटेंस। will I have not eaten a mango, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसी का हम आपको पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये सिखाएंगे। पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। क्या मैं एक आम नहीं खाया होगा? क्या मैं एक आम नहीं खाया होगा, या आप कह सकते हैं क्या मैंने एक आम नहीं खाया होगा, एक ही चीज। इसका हम पैसिव वॉइस आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए, इसका पैसिव वॉइस होगा PV। PV का अर्थ है P से पैसिव, V से वॉइस, पैसिव वॉइस। will a mango, will a mango have been not
ये पैसिव वॉइस हुआ। विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन बाय मी। पैसिव वॉइस में आई मी में चेंज हो जाता है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है, क्या मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। ये हिंदी है पैसिव वॉइस। तो ये आई सब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल करके, इस आई को हमने इस्तेमाल करके आपको बताया है। अब वी को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। वी को इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। विल वी हैव नॉट ईटेन मैंगोज। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वी सब्जेक्ट के साथ एक्टिव फॉर्म में इसका पैसिव होगा। अभी हम आपको बताएंगे। ये है ए बी एक्टिव वॉइस प्लस आई एन टी इंट्रोगेटिव एन ई टी नेगेटिव। पहले इसकी हिंदी देख लीजिए इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के। क्या हम आमों को नहीं खाए होंगे। मैंगोज है इसलिए आमों लिखा गया है हिंदी में। क्या हम आमों को नहीं खाए होंगे, ये हिंदी है। और इसका पीडी हो जाएगा पैसिव वॉइस, विल मैंगोज। विल मैंगोज have been not eaten by us। Will mangoes have been not eaten by us। भी जो है पैसिव वॉइस में अस हो जाता है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी देख लीजिए। क्या हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा। ये हिंदी है पैसिव वॉइस की। तो ये वी सब्जेक्ट के साथ आपको हमने पैसिव वॉइस बताया। तो अब ये देखिए यू को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यू सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। ध्यान से देखिए। यू सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आपको पैसिव बताएंगे। इस यू को यूज करेंगे। विल यू have been, will you have not eaten a mango। Will you have not eaten a mango। ये भी एक्टिव वॉइस तो भरा है प्लस INT इंट्रोगेटिव और NED निगेटिव है। हिंदी देखिए। क्या तुम एक आम नहीं खाए होगे। ये हिंदी है। और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा पीवी। विल ए मैंगो have
not eaten by you, ये पैसिव वॉइस होगा। इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, ये हिंदी है। क्या तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए दे को प्रयोग करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। इस दे सब्जेक्ट को विल दे, ध्यान से देखिए, विल दे हैव नॉट ईटेन मैंगोज, ये एक्टिव वॉइस है प्लस INT इंट्रोगेटिव और NEG नेगेटिव, तो बहरहाल है। इसकी हिंदी देखिए, क्या वे आमों को नहीं खाए होंगे। ये आमों इसलिए लिखा गया कि यहाँ मैंगोस है। तो अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, will mangoes have been not eaten by them, ये पैसिव वॉइस हुआ। will mangoes have been not eaten by them, दे जो है वो पैसिव वॉइस का them में चेंज हो जाता है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए, क्या उनके द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा, क्या उनके द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा, नहीं खाया गया होगा, ये छूट गया है, सॉरी, नहीं खाया गया होगा। तो ये हमने आपको दे सब्जेक्ट के साथ पैसिव बनाना बताया, दे सब्जेक्ट के साथ। अब चलिए बीएन को इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, और आपको पैसिव बताते हैं। ध्यान से देखिए, बीएन को यूज करने जा रहे हैं, प्लूरल नाउन को। जो बॉयज है, बॉयज प्लूरल नाउन है ना, बॉयज सिंगुलर है, उसमें एस लग गया तो प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल नाउन बॉयज है, इसको हम इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताने जा रहे हैं। will boys have not eaten mangoes, active voice plus INT और NEG negative. Will boys have not eaten mangoes, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी हिंदी देखिए, क्या लड़के आमों, मैंगो से इसलिए आम हो रहा है, क्या लड़के आमों को नहीं खाए होंगे, क्या लड़के आमों को नहीं खाए होंगे, ये हिंदी है। और इसका पीडी हो जाएगा पैसिव वॉइस, will mangoes have
been not eaten by boys. Will mangoes have been not eaten by boys. ये पैसिव वॉइस है और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा ये पैसिव वॉइस की हिंदी है क्या लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया गया होगा। तो ये हमने प्लूरल नाउन पीएन को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। चलिए एसएन सिंगुलर नाउन को हम यूज करते हैं और पैसिव बताते हैं आपको। इस एसएन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय है तो विल बॉय हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी और एनईजी निगेटिव है, अनइंटरोगेटिव निगेटिव। इसकी हिंदी देखिए क्या लड़का एक आम नहीं खाया होगा। क्या लड़का एक आम नहीं खाया होगा, ये हिंदी है क्या लड़का एक आम नहीं खाया होगा। और इसका पीवी देखिए पैसिव वॉइस पीवी will a mango have been not will a mango have been not eaten by boy will a mango have been not eaten by boy। ये पैसिव वॉइस है और इसकी हिंदी हो जाएगी क्या लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। इस पैसिव वॉइस की हिंदी हो। तो ये हमने आपको एसएन सिंगुलर नाउन को यूज करके दिखाया, जैसे बॉय है। अब चलिए ही का इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। तो हम ही को यूज करने जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, और तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। ही को ध्यान से देखिए, विल ही हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव और एनईजी निगेटिव है। विल ही हैव नॉट ईटन ए मैंगो। इसकी हिंदी देखिए क्या वह एक आम नहीं खाया होगा। क्या वो एक आम नहीं खाया होगा। और इसका पीडी देख लीजिए पैसिव वॉइस विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन
बाई हिम, ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाता है। विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी होगी क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, नहीं खाया गया होगा, ये हिंदी हुई पैसिव वॉइस की। क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए शी का प्रयोग करते हैं और आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। शी को देख लीजिए। विल शी हैव नॉट ईटेन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है प्लस INT इंट्रोगेटिव और ADT निगेटिव तो है ही है। विल शी हैव नॉट ईटन ए मैंगो, इसकी हिंदी देखिए। क्या वह एक आम नहीं खाई होगी, क्या वो एक आम नहीं खाई होगी, ये हिंदी है इसकी। विल शी हैव नॉट ईटन ए मैंगो की। और इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए। पीवी विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन, ये ईटन है, साफ लिख देना है ईटन बाई हर। शी जो है पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। Will a mango have been not eaten by her, ये पैसिव वॉइस हुआ। Will a mango have been not eaten by her। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। क्या उसके द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव बताया। अब चलिए नेम का प्रयोग करते हैं और नेम का इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। नेम को ध्यान से देखिए। नेम को देखिए। नेम को जैसे नेम में हम आपको रवि ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए विल रवि हैव नॉट ईटन ए मैंगो। विल रवि हैव नॉट ईटन ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस INT और NET निगेटिव है। विल रवि हैव नॉट ईटन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव है सेंटेंस, और ये एक्टिव फॉर्म में है। इसकी हिंदी देख लीजिए। क्या रवि
आम नहीं खाया होगा। क्या रवि एक आम नहीं खाया होगा? ठीक है, ये हिंदी है। और इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस। विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन बाय रवि, ये पैसिव वॉइस। विल ए मैंगो हैव बीन नॉट ईटन बाय रवि, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, क्या रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा। क्या रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो हमने ये आपको नेम को इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बताया। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक एक करके हमने सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है और आपको बताया हिंदी मीनिंग के साथ। हमने एक्टिव वॉइस की भी आपको हिंदी मीनिंग बताया और पैसिव वॉइस बनाने के बाद फिर उसकी हिंदी मीनिंग आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगा। चैनल पे न्यू है तो काइंडली बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।